सीमा गुलाम हैदर की स्टोरी में एक बड़ा पहलू नाज़रीन, एक पहला पॉइंट सीमा गुलाम हैदर को लेकर जो है वो 26/11 जैसे आतंकवादी हमले का भी जो है हिंदुस्तान को खतरा है, क्योंकि मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम सिस्टम में पाकिस्तानी कॉलर ने कॉल करके धमकी दिया कि 26/11 जैसा हमला हो सकता है अगर आप सीमा गुलाम हैदर को अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस नहीं भेजेंगे। हालांकि इस मामले में अब पूरे तरीके से छानबीन की जा रही है, एजेंसीज पूरे तरीके से इस मामले में जो है वो जांच पड़ताल कर रही है कि पाकिस्तानी फोन कॉलर कौन है जिसने उर्दू भाषा में ये कहा है कि 26/11 जैसा हमला हिंदुस्तान के अंदर हो सकता है अगर आप सीमा हैदर को उनके बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। पबजी से लव जी और लव जी से 4 बच्चों की मां देश हिंदुस्तान के अंदर और बिना लीगल दस्तावेज के, और उसके बाद भी उसे जो है वो सलाखों के पीछे नहीं धकेला जा रहा है बल्कि उसे जो है वो एक मेहमान की तरह नवाजा जा रहा है। क्या सीमा गुलाम हैदर को डिटेंशन में नहीं रखना चाहिए? इसलिए क्योंकि वो इलीगल गैर कानूनी तरीके से हमारे देश हिंदुस्तान में आई है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो है वो वायलेट किया जा रहा है, ये इंडियन पासपोर्ट एक्ट का जो है वो वायलेट किया जा रहा है। सीमा गुलाम हैदर की कहानी में एक बड़ी और भी कहानी निकल कर आ रही है। उनके जो शोहर है हैदर, वो कह रहे हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं जिनको मैं हिंदू नहीं बनाना चाहता हूं, जिन्हें मैं मुसलमान बनाना चाहता हूं, उन्हें क्यों जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। सीमा गुलाम हैदर ये कहती है कि मैं अपने बच्चों को भी जो है वो हिंदू धर्म कबूल करवाऊंगे। उनके शोहर कहते हैं कि ये उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, उनके बच्चों को क्यों वो हिंदू बनाएंगे? उनके बच्चे मुसलमान हैं, मुसलमान थे और वो मुसलमान रहेंगे। इस इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इसलिए क्योंकि वो उनका अधिकार है और बाप का भी अपने बच्चों पर उतना ही अधिकार होता है जितना एक माँ का होता है। तो फिर आखिरकार सीमा गुलाम हैदर अपने हस्बैंड के बिना कंसेंटमेंट के किस तरीके से वो अपने बच्चों को जबरदस्ती हिंदू बना सकती है? इवन कि वो माइनर है, मेजर नहीं है, और अगर वो मेजर होते तो वो किसी भी धर्म में जा सकते थे, वो उनका एक अपना राइट था, राइट ऑफ रिलीजन। लेकिन अभी वो छोटे हैं तो वो माइनर है, इसलिए उन्हें जो है वो पेरेंट्स की ही कस्टडी में रखा जाए तो बेहतर है। लेकिन वो अभी पेरेंट्स की कस्टडी में नहीं है, बल्कि वो उस कस्टडी में है जो उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान है और उन्हें हिंदू अगर बनाया जा रहा है तो ये गलत किया जा रहा है। क्योंकि कल को जब वो 18 साल से बड़े हो जाएंगे तो उन्हें ये समझ आएगी कि अब वो तो मुस्लिम थे, उन्हें हिंदू बनाया गया है, तब उन्हें ये महसूस होगा कि उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है, उनके साथ गलत करवाया गया है। क्या ये लव जिहाद नहीं है कि आप एक मुसलमान औरत के बच्चों को जबरदस्ती हिंदू बना रहे हैं? आप मुसलमान औरत के बच्चों से जबरदस्ती जो है वो दूसरा धर्म कबूल करवा रहे हैं, इवन कि वो माइनर है, वो मेजर नहीं है। क्या हिंदुस्तान की सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर सीमा हैदर ने अपनी मर्जी से जो है वो हिंदू परिवर्तन में आई है, हिंदू धर्म में आई है, उसने कन्वर्ट किया है, वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसके बच्चों को एटलीस्ट वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए ताकि उसके फादर के पास, क्योंकि वो अभी माइनर है और वो किसी भी चीज़ को नहीं ले सकते हैं अपने कंधों पे, बिकॉज उन्हें इतनी सोच समझ नहीं है। खैर 26/11 जैसे हमले को लेकर जो है वो धमकी दी गई है पाकिस्तान की तरफ से देश हिंदुस्तान को। इकरा यहाँ पर आई मुलायम सिंह यादव के साथ, पबजी से लव हुआ, नेपाल के अंदर वो मिली, वहां से इंडिया में वो आई, उसके बाद 19 फरवरी को उसको वापस डिपोर्ट किया गया। अगर इकरा को किया जा सकता है तो सीमा हैदर को क्यों नहीं किया जा सकता? पढ़ने में तो 5वीं फेल औरत है, लेकिन 4 भाषाओं को जानती है, सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, और उसके साथ साथ इंग्लिश में भी अच्छी तरीके से बातचीत कर लेती है। और एक ऐसी औरत जिसने 4 फोन और अपना पासपोर्ट लेकर गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आई, अपनी सिम तोड़ दी, अपने फोन को तोड़कर फेंक दिया। कहीं हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश को सीमा गुलाम हैदर जो है वो नुकसान पहुंचाने आई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई एजेंट है किसी एजेंसी की और हमारे देश को खतरा है इस औरत से, और ये पाकिस्तान से आई है क्योंकि इसका भाई और इसके वालिद दोनों आर्मी में है और उन्होंने इसे ज़बरदस्ती देश हिंदुस्तान में भेजा हो और यहाँ पे आके जासूसी करती हो या यहाँ से वहाँ के एजेंसीज को इनपुट्स देती हो, इंटेलिजेंस का काम करती हो, और इसने जो लड़का है उसे अपना निशाना बनाया है और उसके साथ इसलिए शादी की है क्योंकि इसे लगा कि वो इसके लिए सॉफ्ट टारगेट है, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो लड़की अपने माँ बाप और अपने शोहर की नहीं हो सकी ना, वो सच्चन की भी नहीं हो पाएगी, ये बात याद रखना। जो अपने धर्म की, अपने खुदा की नहीं हो सकी ना, वो किसी और की नहीं होगी। ये सच्चन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये
उन लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो लोग आज सीमा का वेलकम कर रहे हैं। मैं क्लियर कहना चाहूँगा कि सीमा गुलाम हैदर जो है, उनके जो शौहर हैं, उन्होंने कहा कि ये औरत अगर मेरी नहीं हो सकी तो ये आपकी नहीं होगी। जो औरत 4 बच्चों के साथ इतना बड़ा कांड कर सकती है, वो औरत कल को कुछ भी कर सकती है। वो औरत कल को देश को नुकसान भी पहुंचा सकती है पैसों की खातिर, और 26/11 जैसे आतंकवादी हमला भी हो सकता है। ये भी जो है धमकी पाकिस्तान से आई है। और हालांकि सीमा गुलाम हैदर को वापस डिपोर्ट भी किया जा सकता है क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से आई है। नेपाल इंडो पाक नेपाल ट्रीटी फ्रेंडशिप 1950 एक्ट ये कहता है कि अगर आप 150 डेज तक यहाँ पर हैं, या जो कानून के मुताबिक यह है कि अगर आपका वीज़ा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पीरियड में 150 दिन का है। अगर आपके पास लीगल दस्तावेज नहीं है तो आपको जो है वो 2 साल से लेके 8 साल तक की सजा हो सकती है। 10,000 रुपये आप पे जुर्माना आयद भी किया जा सकता है। हालांकि बात इतनी नहीं है, बात यह भी है कि अगर आपको देश हिंदुस्तान की सिटीजनशिप चाहिए तो आपको प्रोविजनल लॉ के मुताबिक यहाँ के रूल्स एंड क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। उसके बाद जो है वो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। इस तरीके से एक औरत मुंह उठा के पाकिस्तान भिखारी देश से देश हिंदुस्तान में आ जाती है और मुंह उठा के उस औरत को सब वेलकम करना शुरू कर देते हैं। वो औरत अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रही है, उन्हें हिंदू बना रही है, जबकि उसके बच्चे मुसलमान हैं और वो हिंदू बनना चाहते ही नहीं है। उन्हें ज़बरदस्ती किया जा रहा है, उन्हें ऐसे माहौल में रखा जा रहा है जहाँ पे उसे डिप्रेशन दिया जा रहा है, जहाँ पे उन्हें टारगेट किया जा रहा है और जहाँ पे उन्हें जो है वो ज़बरदस्ती तरीके से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। मैं उन लोगों से पूछूंगा जो चिल्लाते हैं धर्म परिवर्तन हो जाता है, धर्म परिवर्तन हो जाता है, लव जिहाद हो जाता है। क्या सीमा लव जिहाद नहीं है? क्या सीमा का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है? क्या सीमा के बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ? इवन उसके बच्चे माइनर है, मेजर नहीं है, वो नाबालिग है, उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। उनको उनके वालिद के पास डिपोर्ट करना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनके बच्चों को नहीं पता है अभी कि उनके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या इसमें सरकार को सख्ती से रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए? क्या सरकार को सलाखों के पीछे नहीं धकेलना चाहिए? उसके बदले उसको गले में जो है वो मालाएं डालकर उसका स्वागत किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये कानून की वायलेशन है। ये जिद जातियाती हो सकती है, ये दुश्मनी हो सकती है किसी के साथ, लेकिन ये कानून के हिसाब से सही नहीं हो सकता है। फिलहाल सीमा गुलाम हैदर से देश हिंदुस्तान को खतरा है और ऐसी औरत को वापस उसके देश पाकिस्तान में दफा कर देना चाहिए और यहाँ पे नहीं रखना चाहिए।